नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से संबंधित हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं, आजमाते हैं, तो प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से संबंधित ही अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी, यानी कि जन्म कुंडली में बनने वाले एक ऐसे योग से जिस योग का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं, यानी कि काल सर्प योग, जिसे दोष भी कहा जाता है, काल सर्प दोष। इससे संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं। इसके जो यंत्र होते हैं, काल सर्प दोष का जो यंत्र बनाया जाता है, उसको कैसे धारण किया जाता है। अक्सर लोग गलत तरीके से धारण करते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसका यंत्र धारण करना चाहिए और कैसे यह बनता है। पहली बात कि काल सर्प दोष क्या है। काल सर्प दोष को पितृदोष भी कहा जाता है, यानी कि जो एक प्रकार से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आ रहा होता है। कहीं न कहीं ये हमारे दादा परदादा आदि की कुंडली में भी किसी न किसी तरीके से काल सर्प दोष या पितृदोष उत्पन्न हुए रहता है। यानी कि कहीं न कहीं ग्रहण दोष रहेगा, या सूर्य चंद्रमा बिल्कुल कमजोर स्थिति में रहेंगे, नीचस्थ स्थिति में। इससे आगे को यह बढ़ते जाएगा, तो फिर जाके यह काल सर्प दोष, यानी कि राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई यह प्रबल काल सर्प दोष यानी पितृदोष बनकर निकल के आता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी यह धीरे धीरे बड़ा होते हुए जाता है यदि इसकी शांति ना की जाए। अब मान के चलिए कि किसी की जन्म कुंडली में काल सर्प दोष बन गया है। पहले यह बिल्कुल सरल सरल रहते हैं काल सर्प दोष, जैसे अत्यंत सरल जो शुभ माने जाते हैं, जैसे शंखनाद है, शंखचूड़ है, ये और पद्म है, महापद्म है, ये काफी अच्छे शुभ काल सर्प दोष माने जाते हैं। स्टार्टिंग में अगर किसी व्यक्ति ने इसकी शांति नहीं कराई है, क्योंकि पीड़ा देता है, ऐसा नहीं है कि पीड़ा नहीं देता है, तो शुरुआत में यह दोष बनते हैं, यह योग। उसके बाद धीरे धीरे कुलिक, विषधर, शेषनाग, तक्षक, इस घातक, इस तरीके से काल सर्प दोष बनते हैं। 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। यदि लग्न में राहु हो, सप्तम में केतु हो, तो अनंत नामक काल सर्प दोष बनता है। इसी तरीके से दूसरे में राहु हो तो कुलिक, वासुकी, शंखनाद, पद्म, महापद्म छठे में, सातवें में तक्षक, आठवें में कर्कोटक, और नौवे में शंखनाद, 10वें में घातक, 11वें में विषधर, 12वें में शेषनाग नामक काल सर्प दोष बताया गया। सबके अपने अपने अलग अलग फल है, जो कि देखा जाता है कि 20-30% जो उसका सही सटीक फल जो दिया गया है ज्योतिष शास्त्र में, इतना घटित होता है। बाकी आकलन करना पड़ता है ज्योतिषी को, उसके बाद ही वह बता सकता है कि इसका कैसा फल जातक के जीवन में रहेगा। ये तो जन्म पत्रिका आदि बताती है। तो काल सर्प दोष इसे कहा जाता है कि राहु केतु के बीच में जब ग्रह फंस जाते हैं, तो बंद हो जाते हैं, उन्हें कोई मार्ग नहीं मिलता है, अन्य जो भाव होते हैं उनमें वो भ्रमण नहीं कर पाते हैं, तो काल सर्प दोष बनता है। इससे व्यक्ति पीड़ित रहता है, किसी न किसी प्रकार की पीड़ा उसको जीवन भर सताई रहती है। तो भाग्य में उन्नति नहीं होती है, हर कार्य में बाधा आती है। एक प्रकार से विष पिए हुए समान व्यक्ति के समान वह तड़पे रहता है, यानी कि एक भय उसके जीवन में बना रहता है। बहुत बड़ी बड़ी व्याख्या है काल सर्प दोष की, और पितृदोष से संबंधित इसे माना गया है कि कहीं ना कहीं काल सर्प दोष तभी बनता है जब व्यक्ति के कुल से संबंधित कोई दोष होता है। अब इसकी शांति के लिए लोग विभिन्न प्रकार के उपाय करते हैं। अक्सर महाकालेश्वर, नासिक त्र्यंबकेश्वर और भी हमारे जो सिद्ध पीठ हैं उन पे जाके पूजा अर्चना करते हैं। लाभ मिलता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा व्यक्ति में कमी देखने में ही आती है कि फिर भी वह भटकता रहता है कि भाई और मैं क्यों ना इसकी शांति कराऊं, यानी कि उसकी जो अंदर की एक इच्छा होती है वो शांत नहीं हुई होती है उसके प्रति। काल सर्प दोष के लिए विशेष तौर पर शिवरात्रि, नाग पंचमी और कृष्ण जन्माष्टमी ऐसे पर्व माने गए हैं, और सावन मास के सोमवार, जहां पर को इस दोष से संबंधित पूजा पाठ अर्चना, जिसमें कि सर्प सूक्त का पाठ होता है, नाग स्तुति होती है, मां मनसा देवी की स्तुति होती है,
एक चैप्टर ही है यह। तो उसके द्वारा इसमें नाग नागिन का जोड़ा बनाया जाता है, या इसमें अपने हाथ के बराबर का नाग का जो एक एक ही नाग बनाया जाता है तांबे का। कई प्रकार की विधियां है इसमें, हम पूर्व में लाए भी हैं आप लोग के लिए। तो इस तरीके से इन पर्वों में इसकी शांति की जाती है, और शिवलिंग पे वह नाग आदि अर्पित किया जाता है। किसी सिद्ध शक्तिपीठ शिवलिंग, जहां पर कोई जंगल में हो, एकांत में शिवलिंग हो, ऐसे शिवलिंग के पास इसकी पूजा की जाती है। तो काफी चमत्कारिक परिणाम देखने में आता है। इसके अतिरिक्त इस दोष से यदि राहु या केतु की स्थिति अच्छी हो, अनुकूल हो, जैसे हम बताते हैं, ज्योतिष शास्त्र बताता है, ज्योतिषी बताते हैं, तो उस स्थिति में इसका अकेले का रत्न धारण भी काल सर्प दोष में लाभप्रदायी होता है, लाभ देता है। इसके अतिरिक्त शिव आराधना, नियमित जो भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाता है, उसे भी कभी काल सर्प दोष का कोई दोष नहीं लगता है, कोई खराब फल उसे प्राप्त नहीं होता है, उसका समन हो जाता है। लेकिन व्यक्ति अक्सर ऐसा नहीं कर पाते हैं। अत्यंत सरल माध्यम होता है कि कोई चीज अपने पास रख ली जाए, धारण कर ली जाए, पहन ली जाए, जिससे कि मतलब हमें उससे मुक्ति मिल जाए या शांति मिले। और वर्ष आदि में कभी हम चलो एक दो दिन कभी पूजा पाठ आदि कर सकते हैं। तो उसमें रत्न यंत्र धारण बहुत अच्छा एक सरल माध्यम साधन माना गया है। अब जो यंत्र बनते हैं वो तो बड़ी विधि पूर्वक बनते हैं, दो प्रकार से होते हैं। एक तो जो भोजपत्र आदि पे बनते हैं, वो तो अनार की कलम से, अष्टगंध से, और बिना खाए पिए बिल्कुल पवित्रता की स्थिति में वहां पर कोई इनको लिखा जाता है, इनके मंत्र लिखे जाते हैं, चक्र आदि बनाए जाते हैं, फिर उनको सिला जाता है, कई प्रकार से उनको वो किया जाता है, तब जाके फिर उनको पैक करने के पश्चात फिर जाके वो सिद्ध किए जाते हैं। तो मेहनत काफी होती है, अब कोई नहीं करता है। और क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, और जो विधि बताई गई है कोई भी ज्योतिष या नहीं करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं। पहले हम लोग ही करते थे, अब नहीं करते हैं, क्योंकि समय अभाव है और कौन उतनी मेहनत करे। सबसे बड़ी बात, हर किसी के लिए यही फार्मूला होता है, तो सब सरलता में आ गए हैं। लेकिन है ये बनाते हैं लोग, अभी भी हम लोग बनाते हैं। बहुतों के लिए हमने हनुमान यंत्र बनाए, पूर्ण हनुमान चालीसा भोजपत्र में लिखकर सिद्ध करके। तो ये चीजें हाल ही में 2-3 वर्ष पूर्व लॉकडाउन से पहले की है, उसके बाद अभी तक नहीं। उससे पहले तो हमने कई यंत्र बनाए हैं, काल सर्प दोष यंत्र है, गणेश कवच है, कई प्रकार के वो। लेकिन अब समय नहीं होता है, क्योंकि उसमें समय बहुत लगता है, शुद्ध लिखना पड़ता है, भोजपत्र फट जाता है, कई फटा हुआ भोजपत्र भी नहीं चलता है, क्योंकि फिर उसको पैक करना पड़ता है, बड़े एक ही बार पैक खोला भी नहीं जाता है, क्योंकि खोलेंगे तो फिर वो टूट जाएगा, तो वो खंडित माना जाएगा। उसी स्थिति में सीलना पड़ता है, पैक करना पड़ता है, बड़ी मेहनत होती है, लाख आदि से फिर उसको कई चीजें रहती हैं। तो अब कोई नहीं करता। अब सरल माध्यम है कि भाई रत्न बता दो, या यंत्र आदि कैसे बनते हैं वो बता दो। तो आज आप लोगों के लिए हम वही सरल माध्यम लेके आए हैं, कि ताकि आप कहीं पर भी इस चीज को कर सकते हैं, किसी ज्योतिषी आदि की जरूरत नहीं है। यदि आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है और पीड़ा दे रहा है, कई उपाय आप कर चुके हैं, तो उस परिस्थिति में आप काल सर्प दोष यंत्र बना सकते हैं, राहु और केतु के। ये पूर्व में हमने अपने लिए मंगाए थे, ये कई लोगों ने हमसे बनवाए थे, तो एक पीस हमने अपने पास लोगों को दिखाने के लिए, या खुद भी हम हर प्रकार के रत्न रखते हैं, आप देखते ही हैं, हम पहनते रहते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कभी भी एक साथ इनको नहीं बनाना चाहिए। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं कि एक ही साथ राहु केतु के रत्नों को ज्वाइंट कर देते हैं, ये गलत है। क्योंकि इससे उसको कोई प्रतिफल नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में दोनों अलग ग्रह हैं। भले ही है एक, क्योंकि समुद्र मंथन के बाद तो वही अलग हो चुके हैं, राहु अलग है, केतु अलग है, और लगभग लगभग दोनों का फल भी अलग अलग है, अलग माना गया है। नहीं तो 8 ही ग्रह मानते, 7 9 ग्रह माने जाते, तो इसलिए इनको हमेशा अलग बनाया जाता है। अब क्या है कि आप इसके लिए अगर आप अच्छी भली भांति अगर यंत्र बनाना चाहते हैं, तो एक कैरेट निर्धारित कर सकते हैं किसी अच्छे योगी ज्योतिषी से। अन्यथा लगभग लगभग 5.25 से 9.25 के भीतर के कैरेटों में आप बनवा सकते हैं। इस तरीके से जैसे राहु का यंत्र आपने जड़वाना है, इसी तरीके से केतु का भी आपने जड़वाना है। अब इनके पीछे ये यंत्र आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे, जो अंक वाला होता है। ये आपको ज्योतिष की पुस्तकों में या ज्वेलर्स जो भी वो है बनाते हैं, वो लोग जानते हैं। तो इसके ठीक पीछे इस तरीके से आकृति देते हुए आप इसमें यंत्र को गुदवा लीजिए। अब विशेष तौर पर आप जिस दिन ये गुदवाते हैं, तो इसके लिए आप यही देखिए कि बुधवार, शुक्रवार, शनिवार,
ये 3 बार हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसको लाकर शुद्धिकरण आप कर सकते हैं, किसी पंडित जी आदि के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से लोगों ने ये इस्तेमाल किया और उनको चमत्कारिक प्रतिफल प्राप्त हुआ है। ये देख रहे हैं, ये देखिए। तो इसका शुद्धिकरण आप पंडित जी आदि के माध्यम से करवा सकते हैं, किसी शिव मंदिर के पुजारी आदि जो शनि मंदिर आदि पे बैठते हैं उनसे भी करवा सकते हैं। अन्यथा इसके लिए अत्यंत सरल विधि हमने दी हुई है, यूट्यूब पे बताई गई है, विधियां तो कड़ी जटिल है। तो आप सबसे बढ़िया कांच के गिलास में गोमूत्र, तिल का तेल, शहद ये डाल लीजिए और थोड़ा सा दूध और एक बूंद नींबू भी इस पे डाल दीजिए और दोनों यंत्रों को इस पे डाल दीजिए। ये दोनों यंत्र इनको निकाल कर साय के समय पे इसे धारण किया जाता है। आप किसी अच्छे पर्व को देख लेते तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे महादीप मालिका अमावस के दिन होती है दीपावली, बहुत अच्छा पर्व है। ऐसे ही कोई बहुत अच्छी सोमवती अमावस्या, भौमवती अमावस्या उस दिन धारण किए जा सकते हैं। या सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार इनकी सायंकाल पे जो शुभ समय चलता है उस समय पे आप इसे धारण कर सकते हैं। और अलग अलग बनाकर आप इनको धारण करिए। दो डोरी में भी बना सकते हैं, वैसे तो ये अलग हो चुके हैं, किंतु एक धागे का इस्तेमाल न करते हुए अलग अलग दो धागों में आप इसको पहनिए। राहु का आप काले में कर लीजिए, केतु का नीले में कर लीजिए, या काला नीला किसी में भी कर सकते हैं। साथ में केतु का चाहे तो जो धूम्र वर्ण होता है, स्लेटी कलर जिसे हम कहते हैं, उसमें भी केतु का आप कर सकते हैं धागे का इस्तेमाल, या चांदी की चैन आदि में भी आप इसे पहन सकते हैं। तो काल सर्प दोष के लिए ये एक ऐसी चीज है, अत्यंत ही सरल है। आप अपने नजदीक पे किसी भी ज्वेलर्स आदि से बनवा सकते हैं, थोड़ा किसी अच्छे ज्योतिष से राय मशविरा जरूर कर सकते हैं, बाकी ये कहीं भी बन जाए। तो धारण करें और विशेष किसी अच्छे पर्व में धारण करें, और पूरी उम्मीद के साथ हम कहते हैं आपसे कि जो भी इसे धारण करेगा लाभ अवश्य देगा। इससे पूर्व कई लोगों ने इसे धारण किया है तो बहुत अच्छा उन्होंने रिजल्ट बताया है, बहुत अच्छा उन्होंने प्रतिफल इसका बताया है। तो काफी अच्छी जानकारी थी। पसंद आए तो स्वयं आजमाएं। हम तो ये कहते हैं कि जिन लोगों इस चीज से पीड़ित हैं, इस यह दोष जिनकी जन्म पत्रिका में है और वो चाहते हैं रखना, नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है, देखने को सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।